हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.6। ठीक है, 3.6 के पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न है हमारा 7x - 2y अपोन में xy बराबर 5 और 8x + 7y अपोन में xy बराबर 15। दोस्तों हमें क्या करना है, इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें इस रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो ये जो एक्स वाई है ये इसके भी भाग में है और इसके भी भाग में। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 5 + 10 है, ठीक है दोस्तों, यानी 15 है और उसके अपोन में हम 2 लिख सकते हैं, 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के जो देखो एक बार 5 + 10 को जोड़ो, कितने आ गए दोस्तों, 15 आ गए और 15 में 2 का भाग दीजिए, कितने आए दोस्तों, 7.5। समझ में आया, 7.5 आए। अब देखो ये जो 5 + 10 है और इसके भाग में क्या है, 2 है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 अपोन में 2 प्लस में 10 अपोन में 2, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 है ये दोनों के भाग में है, अकेले न तो 5 के में है और न ही 10 के में है। तो ये 5 के में भी भाग में है 2 और 10 के भाग में भी है 2, तो इनको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 देखो 5 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 2.5। 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना है दोस्तों, 5, और इन दोनों को जोड़े, कितना है दोस्तों, 7.5। समझ में आ गया, और इन दोनों को ऊपर जोड़ के गुणा किया तब भी 7.5 आया, और अब इसमें अलग अलग करके भाग दिया जब भी 7.5 ही आया। तो दोस्तों क्या समझे आप, इनको भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको 7x अपोन में xy माइनस में 2y अपोन में xy, इनको क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग लिख लेंगे। बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास 5। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण में लिख देंगे 8x अपोन में क्या आ गया दोस्तों, xy प्लस में 7y अपोन में क्या आ गया दोस्तों, xy बराबर क्या आ गया हमारे पास 15। समझ में आ गया दोस्तों ये कैसे आई। अब आगे देखिए, x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 7 अपोन में y माइनस में 2 अपोन में x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5। और ये क्या बच गया दोस्तों, 8 अपोन में y प्लस में 7 अपोन में x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो हम पहले भी सोल्व करते आ रहे हैं। कैसे सोल्व करते आ रहे हैं, हमने मान लेते हैं, मानना 1 अपोन y बराबर a तथा 1 अपोन x बराबर b। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो इनको करना क्या है, ये जो प्रश्नावली 3.6 के जो पहला प्रश्न है, इसके जो 8 के 8 प्रश्न है उनमें क्या करना है दोस्तों, हमें उन्हें किसी न किसी रूप में दिए गए हैं, उनको सोल्व करके हमें इस समीकरण के रूप में लेके आना है। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान से पढ़िए। अब देखो हमने क्या मान लिया, माना 1 अपोन y बराबर क्या मान लेंगे, a तथा 1 अपोन x बराबर क्या मान लेंगे, b। ठीक है, तो अब देखो इसमें मान रखेंगे, जब हमारे पास 7 है, 7 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 अपोन y। ठीक है ना। आगे देखो 2 है, 2 अपोन में 2 के मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, 1 अपोन x बराबर क्या है दोस्तों, 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 7 है और 1 अपोन y बराबर हमने क्या माना, a, तो ये a हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7a। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 है तो 1 अपोन x बराबर क्या मानना, b, तो ये होगा 2b बराबर 5। ठीक है दोस्तों, इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस समीकरण देखिए, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, 8 है। ठीक है दोस्तों, 8 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 अपोन y प्लस में 7 है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, 1 अपोन x और बराबर क्या है 15। 1 अपोन y बराबर हमने क्या माना दोस्तों, a, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 8a + 7b बराबर 15। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों इतना काम। अब आगे क्या करना है दोस्तों, हमें आगे इसका विलोपन विधि से हल करना है, या आप जो आपको अच्छा लगे, जौन सी विधि आपको अच्छी लगे उससे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो a की वैल्यू है या तो इसको बराबर करनी पड़ेगी दोनों समीकरण में, या फिर b की वैल्यू को बराबर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर a की वैल्यू को बराबर करेंगे तो क्या इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो ये कैलकुलेशन है थोड़ी कठिन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे।
प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है दोस्तों, कोई सी भी एक समीकरण से x या y, यानी यहाँ पर x y की जगह क्या है a या b के मान ज्ञात करेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समीकरण एक से तो समीकरण एक से मैं अब आगे यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जगह कम है। अब समीकरण एक क्या है हमारी, 7a माइनस 2b बराबर 5 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, कोई भी यहाँ या तो आप एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए या b की ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूँ, तो ये हो गया 7a बराबर 5 प्लस का 2b। ये जो 2b है इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 5 प्लस 2b अपॉन में 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये जो 7 है इसके गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास एक का मान आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 8 है, तो ये हो गया हमारा 8, और एक का मान कितना है दोस्तों, 5 प्लस 2b। ठीक है, अपॉन में 7, अपॉन में कितना है दोस्तों 7, प्लस में 7b बराबर 15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब अगला काम क्या होगा हमारा, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 1, और इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 7। 8 को अब देखो 7 को 7 में भाग देंगे कितनी बार, 1, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है दोस्तों 8 को अंदर गुणा कीजिए, 5 8 40 प्लस 8 दूनी 16b। ठीक है दोस्तों, प्लस में 1 का 7 में भाग देंगे कितनी बार, 7 बार, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49b। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना आ गया 15 अपॉन में 1। अब इनको क्या कर देंगे, वजर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया 40 प्लस, अब देखो हमारे पास क्या है 16b प्लस में 49b। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 50 और 60 65b आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जोड़ने का एक तरीका बताता हूँ आपको। हमारे पास कितने हैं 16, और यहाँ पर कितने हैं 49। देखो यहाँ पर 16 का 1 लीजिए तो ये कितना हो गया 50, और 50 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 65b। ठीक है, आगे क्या हो गया दोस्तों, ये 7 को जब इस तरफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7। अब आगे देखिए हमारे पास 60b, ये 40 जो है इस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 7 105। ठीक है दोस्तों, टेबल याद कर लें, टेबल याद करने से कैलकुलेशन आसान होती है। माइनस में कितना आएगा दोस्तों 40, तो हमारे पास 60b बराबर कितने बच गए दोस्तों 65b बराबर कितने बच गए 65। जब 105 में से 40 घटाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों 65, और b का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों b का मान 1 आ गया। अब b का मान जो है कहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। तो a बराबर हमें पता है क्या है दोस्तों 5 प्लस में 2b। ठीक है, अपॉन में 7। तो एक अब देखो 5 b का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 7। ये क्या है 1 का मान, a बराबर कितना आ गया 5 और 2 कितने हो गए दोस्तों 7 अपॉन में 7। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 1 आ गई, और b की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 1। a और b दोनों की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। अब देखो हमारे प्रश्न में हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/x बराबर b और 1/y बराबर a। तो a बराबर क्या है हमारा, a बराबर है 1/y। ठीक है दोस्तों, तो 1 का मान कितना है 1 और y 1/y, तो y का मान भी कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। इसी प्रकार हमने क्या माना था 1/x बराबर b, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x बराबर b। ठीक है दोस्तों, तो 1/x की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 1 और 1/x बराबर b, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। समझ में आ गए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ये जो दोनों समीकरण है इनको इस रूप में लेके आना होगा, और इस रूप में लाने के बाद हमें पता है कि कौन सी विधि से आपको जो सी विधि अच्छी लगे उससे हल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।